जय हिंद। रीजनिंग में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को समझ रहे थे। अंतिम क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए थे। ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि j बराबर 17 और n बराबर 13 है तो जूनियर के लिए क्या कोड होगा। हम जानते हैं कि j 10 नंबर पे आता है और j का जो अपोजिट रहेगा वो 17 नंबर पे आएगा। तो यहाँ j को जो कोड दिया गया है वो अपोजिट का कोड दिया है। इसी तरह से n का क्रमांक 14 होता है और n के अपोजिट का क्रमांक 13 होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है इनके अपोजिट का क्रमांक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ जूनियर को लिख लेते हैं। जूनियर का क्रमांक क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे j है तो j के लिए कितना होगा, 17 हो जाएगा। u आता है 21 नंबर पे और u के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाए, 6 जोड़ने से पता चलेगा। 6 नंबर पे f आता है। उफ, लास्ट क्लास में हमने उफ से याद कराया था कि ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा 6। n कितना है, n के लिए हमारा 13 हो जाएगा। 14 नंबर पे आता है, n का अपोजिट हो जाएगा 13। i का आता है क्रमांक 9, 9 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 18। o ओ आता है 15 पे, 15 का अपोजिट हो जाएगा 12। आर आते हैं 18 पे, 18 का अपोजिट हो जाएगा 9। अंतिम में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 सभी में आ रहा है। पहले से देख लेते हैं। 1761, तो इसमें 1761 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 1771 ये आंसर नहीं होगा। 1741 ये आंसर नहीं होगा। ये हो जाएगा 1761, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ACE 35 है तो AGED बराबर 91 है तो केयर के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए, सी और ई, इनका क्रमांक लिख लेते हैं। ए का क्रमांक होता है 1, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। अब इसे लिखा कितना गया है, 35। अब अगर हमने जोड़ते भी हैं 5 और 3 8 और 1 9, तो 9, ये 9 आना चाहिए। 9 तो है नहीं, यहाँ 35 दिया हुआ है। अगर इनका मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 एकम 3 और 3 5 15, तब भी 15 ही हो रहा है। अब हम दूसरा कोई फॉर्मूला लगाते हैं। इनका अगर हम स्क्वायर कर दें, एक का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ से, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने से कितना मिल जाएगा, हमें 35। अब ये वाला नियम क्या इसमें लग रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। ए, जी, ई और डी। ए 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। जी 7 नंबर पे आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ई 5 नंबर पे आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। डी 16 नंबर पे आता है, 16 वो 4 नंबर पे आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लेते हैं। एक 49 में 1 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 और 25 75, 75 में 16 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। हमें इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो दिया है CARE। सी आता है 3 नंबर पे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ए 1 नंबर पे आता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आर 18 नंबर पे आता है और 18 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 324। तो मैं 324 लिख लेते हैं। ई 5 नंबर पे आता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इन सभी को जोड़ लेते हैं हम। 9 और 1 10, 10 और 9 19 के 9। 9 अंत में सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो जाएगा 359। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में OZDH को 51 लिखा जाता है, PLMQ को 54 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DNRB को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं, ये जोड़ के ही आया होगा, जोड़ के या घटा के गुणा करके वही आया होगा। तो सबसे पहले हम इनका क्रम देख लेते हैं, QZD और H। इनका क्रम लिख लेते हैं। Q आता है 17 नंबर पे, Z आता है 26 पे, D आता है 4 पे और H आता है 8 पे। अब इनका कोड दिया हुआ है हमें 51। अब ये 51 किस तरह से आया होगा, अगर हम इन सभी को जोड़ें, ये हो जाएगा 26 और 4 30 हो जाएगा और 17 और 8 ये 25 हो जाएगा। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। लेकिन हमें यहाँ दिया कितना है, 51 दिया हुआ है। अब अगर इसमें से हम 4 घटा देते हैं तो हमें 51 मिल जाएगा। ये वाला नियम इसमें लग रहा है, चेक कर लेते हैं। पी आता है 16 नंबर पे, एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे और क्यू आता है 17 पे। जोड़ते हैं।
इन्हें जोड़ेंगे 16 और 12 ये हो जाएंगे 28, 13 और 17 ये हो जाएंगे 30, इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। 58 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 54। तो यही हमें 54 दिया हुआ है। इसमें से हमें 4 घटाना है, इन्हें जोड़ना है और उसके बाद 4 घटा देना है। डी 4 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। हमें 4 घटाना है, इसमें से जोड़ के 2 और 8 10, 10 और 8 18 के 8 और ये हो जाएगा 3। इसमें से घटाने कितने 4, क्योंकि सभी में से 4 कम किए गए हैं, यहाँ से भी 4 कम किए गए थे, 4 कम कर देंगे इसमें तो आ जाएगा ये 34। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में आर क्यू एन को 53 लिखा जाता है, डी एल पी को 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एस आर एफ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आर क्यू और एन इनका कोड दिया हुआ है 53। किस तरह से दिया हुआ? आर का 18 होता है, क्यू का 17 होता है और एन का होता है 14। इन्हें जोड़ते हैं पहले। 8 और 7 15, 15 और 4 19 के 9 और ये हो जाएगा 4 हासिल। यहाँ कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। कोड में कितना दिया हुआ है? हमें 53 दिया है। 49 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 53 हो जाएगा। ये वाला नियम इसमें लग रहा है, चेक करते हैं। ये है डी का 4, एल के लिए 12, पी के लिए 16। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 2 12, ये हो जाएगा 32। 32 में यहाँ 4 जोड़ा था तो यहाँ भी 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ने से कितना मिल जाएगा? 36, और इसके लिए कोड भी हमें 36 दिया था। इसका मतलब है हम इनका योगफल करेंगे अंकों का, इसके अंकों का योगफल करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे। तो एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे और एफ आता है 6 पे। इन्हें जोड़ लेते हैं। 9 और 8 17, 17 और 6 23 के 3 और ये हो जाएगा 43 हो जाएगा। अंत में हमें क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है, क्योंकि सभी में 4 जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी हमने 4 जोड़ा था, यहाँ भी 4 जोड़ा था, तो ये हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में रेन RAIN को 4 6 7 8 लिखा जाता है, WET को 1 3 5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ 4 अक्षर दिए थे तो इसके लिए 4 अंक दिए थे। यहाँ 3 अक्षर है तो 3 अंक हैं। तो यहाँ जोड़ने से तो बनेगा नहीं। अगर इनका क्रम देख लेते हैं। अगर इस तरह का कोई प्रश्न दिया हो, यहाँ में 2 दिए हो, 2 अगर हमें 2 जगह हिंट दिया हो, ऐसे प्रश्नों को कैसे समझते हैं? क्या जो हमसे पूछे गए हैं लेटर, जैसे यहाँ ENTER पूछे गए हैं, जो हमें हिंट दिया गया है उसमें वो अक्षर आए हैं क्या? ई है यहाँ तो ई यहाँ में मिल जाएगा, एन यहाँ से मिल जाएगा, टी यहाँ से मिल जाएगा, ई यहाँ से मिल जाएगा, आर यहाँ से मिल जाएगा। जो हमसे पूछा गया है उसकी हिंट हमें प्रश्न में दी गई है, तो हम समझ लेंगे कि जो हमसे पूछा गया है वो कोडिंग के आधार पर है और इनके लिए अक्षरों के लिए विशेष कोड दिया गया है। ई है, ई के लिए कोड कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। ई यहाँ दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी हमें 3 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ई के लिए हो जाएगा हमारा 3। दूसरा है एन, एन के लिए हो जाएगा हमारा 8। फिर इसके बाद दिया है टी, टी के लिए हो जाएगा हमारा कोड 5। तो ये 38 5, 38 5 इसमें नहीं मिल रहा है, 38 5 इसमें मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसमें नहीं मिल रहा है, ये 2 आंसर हो सकते हैं। आगे देखते हैं ई, ई के लिए हमने लिखा था अभी, ई के लिए कितना है? 3 है। आर के लिए कितना हो जाएगा? आर के लिए पहला वाला हो जाएगा 4। 38 534, 38 534 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी विशेष कोड भाषा में ए के लिए 1 और एयर के लिए 28 लिखा जाता है, तो एयरक्राफ्ट को किस तरह से लिखा जाएगा? ए 1 नंबर पे ही आता है, ए के लिए एक कोड दिया गया है। अब एयर को 28 लिखा है, ये किस तरह से लिखा होगा? ए को अगर हम 1 लिखेंगे, आई है, आई को हम 9 लिखेंगे और आर को हम 18 लिखेंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 28 मिल जाएगा। इसका अर्थ है इसके अक्षरों को जो दिए हैं उनके अंकों में लिखना है और उन्हें जोड़ देना है। तो ए के लिए 1, आई के लिए 9, आर के लिए 18, सी के लिए 3, आर के लिए 18, ए के लिए 1, एफ के लिए 6 और टी के लिए 20। इन्हें जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 3 18 3 21, 21 और 21 और 9 21 और 9 30 और 6 36 के 6। अब अंत में कितना आएगा? 6 आएगा। 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में स्कूल को
72 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्लावर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि ये स्कूल है, स्कूल से 72 कैसे बना है। स्कूल के अंकों को देखें, SCHOOL, इसके जो अक्षर दिए हुए हैं उनके अंकों को लिख लेते हैं। S आता है 19 पे, C 3 पे, H 8 पे, O 15 पे, ये भी 15 पे, और L आएगा 12 पे। इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 19, सबसे पहले 19 और 3, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, दो दो करके जोड़ लेते हैं। इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 22, ये 15 15, 30 और 3 30 और 8 38, और ये 12, ये हो जाएगा 50। 50 और 22 72, 72 ही स्कूल का कोड यहाँ मिला था। तो इनके अंकों को, जो अक्षर थे अक्षरों के अंकों को लिखा हमने, और उसके बाद उन्हें जोड़ दिया। तो यहाँ फ्लावर है, फ्लावर के देख लेते हैं, फ्लावर के अक्षरों के क्रम लिखते हैं। एफ आता है 6 नंबर पे, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ई 5 पे आता है, और आर 18 पे आता है। इन्हें जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 5 24 और 5 हो जाएगा 29। हासिल कितने, 2, 2 और 3, 2 और 1 3, 4 5 6 और 1 7, ये आ जाएगा 79। 79 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशेष कूट भाषा में यदि एयरक्राफ्ट आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट को 32 05 10 11 22 75 और 22 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैनेजर को किस तरह से लिखा जाएगा। अब समझते हैं कैसे लिखा है। एयरक्राफ्ट है, ए आता है, यही लिख देते हैं, ए आता है 1 पे, 1 की जगह हमें यहाँ कितना मिल रहा है, 3। इधर समझ लेते हैं, ARCHITCT, TECT। इसके लिए हमें क्रम दिया हुआ है, वो है 32 05 10 11 22 75 और 22। अब इन अक्षरों के अगर हम क्रम देखें, अक्षरों का क्रम क्या होगा, ए के लिए 1 होगा, आर के लिए 18, सी के लिए 3, एच के लिए 8, आई के लिए 9, टी के लिए 20, ई के लिए 5, सी के लिए 3 और टी के लिए, ए के लिए यहाँ में कितना मिला है, 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसमें कितने जोड़ दिए, 2 जोड़े हैं, एक में हमने 2 जोड़े तो 3 हो गया। आर के लिए, आर का कोड होता है 18, 18 से आर के लिए कोड कितना मिला है, 20 मिला है। इसमें भी कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हुए हैं। सी के लिए कितना है कोड, 3 है, 3 का कितना मिल रहा है हमें, 5। 8, 8 के लिए कितना मिल रहा है, 10। आई के लिए कितना मिल रहा है, 11। टी के लिए कितना मिल रहा है, 20। ई के लिए मिल रहा है 7, सी के लिए मिल रहा है 5 और टी के लिए मिल रहा है 20। इसका मतलब जो भी इनके अक्षरों के कोड रहते हैं उनमें हमें 2 जोड़ना है, उनके क्रम में 2 जोड़ना है। तो मैनेजर है, मैनेजर में एम आता है 13 पे, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ए आता है 1 पे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। एन आता है 14 पे, 14 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इस तरह का कोई ऑप्शन मिल रहा है, चेक कर लेंगे। ऑप्शन की स्टार्टिंग होगी 15 से, तो यहाँ स्टार्टिंग 13 से हो रही है, ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इधर देखते हैं, ये है 15 31, 15 31 और यहाँ 5 लास्ट में दिया हुआ है। ये 15 31 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ 5 दिया है, लेकिन हमारे आंसर में कितना आएगा, 6, तो ये आंसर नहीं होगा। हमने यहाँ तक किया था। ए के लिए कितना था, 1 आता है, 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जी होता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ई होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और आर होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। तो हमें ये वाला आंसर। अगला प्रश्न है, AMBER बराबर 27 है, तो BROWN को 14 लिखा गया है, तो ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो समझते हैं ये कोड किस तरह से है। AMBER, इसे लिखा गया है 27। ए होता है 1, एम होता है 13, बी होता है 2, ई होता है 5 और आर होता है 18। इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 2 2 करके जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 और 2 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 23। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 39 हो जाएगा। ये 39 से कितना बना है, ये 39 से हो गया है, 39 से बन के हो जाता है ये 27। 39 से 27 कैसे बना होगा, अगर हम 3 और 9 का गुणा कर देते हैं तो 9 3 27 हो जाएगा। ये जो हमने नियम यहाँ लगाया है, क्या इसमें लग रहा है, चेक कर लेते हैं। बी होता है 2, आर होता है 18,
ओ होता है 15, डब्ल्यू होता है 23 और एन होता है 14। क्या इन सब को जोड़ने से और जो आएगा उनका अंकों में आपस से गुणा करने से हमें 14 मिलेगा क्या? जोड़ लेते हैं ना। 18 और 2 20 हो जाएगा। 15 15 और ये 23 38 हो जाएगा और इधर दिए हुए 14, तो ये हो जाएगा 38। ये 38 में हम जोड़ देंगे 20 और 14, 34 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। ये आ जाएगा 72। यहाँ से इनको जोड़ने से इनका योगफल कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। 72 के अंकों को जब हम आपस में गुणा करेंगे, 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14। तो हमें कितना मिल जाएगा? 14। वही हमें यहाँ मिल रहा है। अब हम ग्रीन के अक्षरों को जोड़ेंगे और उनके अक्षरों उनके जो भी योगफल आएगा उनके अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। जी आता है 7 पे, आर आता है 18 पे, ई 5 पे, 2 बार आया है तो 5 5 लिख दिया और ये कितना है? 14। इन्हें जोड़ लेते हैं। 7 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ये 21। 18 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ये 28। ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा 4। अब इन्हें जोड़ने से कितना मिला है? 50 मिला है। इनके अंकों का आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक कितने हो जाएंगे? 36। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में हनी को 8 12 13 5 2 लिखा जाता है, तो पेज को किस तरह से लिखा जाएगा? समझ लेते हैं कैसे लिखा गया है। एच ओ एन ई और बाई, इनके लिए लिखा गया है। सब अक्षरों के लिए अलग अलग अंक लिखा है। एच के लिए 8 लिखा है, ओ के लिए 12 लिखा है, एन के लिए 13 लिखा है, ई के लिए 5 और बाई के लिए 2। अब इनका कोड देखते हैं। कोड कौन सा है इनका? एच है, एच 8 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एन है, एन आता है 14 पे, ई ई आता है 5 पे, बाई आता है 25 पे। अब एच के लिए तो यहाँ दिया हुआ है। ओ के लिए कितना आना चाहिए? आप 15 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ का जो ओ का है अपोजिट वाला ले लिया है। ओ का विपरीत इन्होंने लिया है, तो इसे हम विपरीत लिख देते हैं। ओ का विपरीत लिया हुआ है। एन है, एन का कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए, लेकिन एन के लिए इन्होंने 13 लिखा है, तो इसका भी विपरीत लिख दिया है। ई ई के लिए कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 5 ही है। बाई बाई 25 पे होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने 2 लिखा है, तो ये भी विपरीत लिख दिया है। तो पहले अक्षर और चौथे अक्षर दोनों समान रहेंगे और बाकी अपोजिट हो जाएगा। तो पहला अक्षर कौन सा है? यहाँ पी है। पी के लिए कितना आएगा हमारा? 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन, दो ऑप्शन है, ये 16 से मिल रहे हैं। फिर तीसरा अक्षर देख लेते हैं, समान आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। अब जो बीच में दिए हुए हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, तो ए का अपोजिट कितना आना चाहिए? यहाँ 26 आना चाहिए। इस तरह का कोई ऑप्शन है किसी में दूसरे नंबर पे 26 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दूसरा नंबर यहाँ विपरीत आता, तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में 26 नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो हम विपरीत वाला नंबर सोच रहे हैं, इस तरह का ये वाला नियम नहीं लग रहा है। अब कोई दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम समझे तो यहाँ हम देख सकते हैं एच और ई दो ऐसे अक्षर हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, जिनका विपरीत नहीं लिया गया है, और बाकी जो एन है, ओ है और बाई है, ये सभी विपरीत लिए गए हैं। तो इसका मतलब ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक जितने भी अक्षर हैं वो समान ही रहने हैं, जो उनका क्रम है वही रहेगा। और एन से लेके जेड तक जो भी अक्षर है उनका हो जाएगा विपरीत, उनका विपरीत करेंगे। जैसे हम इसमें देखें पेज में, पी है, वो पी एन के बाद में आएगा, तो इसका हम अपोजिट लिखेंगे। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी ए टी सी एच, एक बार लिख लेते हैं इसे। पी पी का अपोजिट हो जाएगा। पी होता है 16, 16 में हम कितने जोड़े? जो 27 हो जाए तो 11, 11 आ जाएगा। अपोजिट ए, ए इस वाली लाइन में आएगा, इस वाली लाइन में आएगा तो हम उसका सेम वाला जो उसका क्रम रहेगा वही लिख देंगे। टी टी यहाँ आएगा तो इसका विपरीत लिखेंगे। टी का विपरीत कितना हो जाएगा? 7। सी पहले वाली लाइन में आया है तो सी का क्रम। एच एच इस यहाँ आएगा तो एच के लिए 8। ये वाला नियम कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा प्रश्न था ये। अगला है, किसी विशेष कूट भाषा में एक्सेस को 13 35 19 19 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सीलेंस को किस तरह से लिखा जाएगा? तो समझते हैं कैसे लिखा गया होगा। यहाँ से ए आता है 1 नंबर पे, तो वहां 1 मिल रहा है। सी 3 पे आता है तो इसके लिए 3 3 दिए हुए हैं। ई 5 पे आता है तो 5 लिखा हुआ है। एस 19 पे आता है तो 19 लिखा हुआ है, यहाँ भी 19 लिखा हुआ है। तो जो इनके क्रम है वही लिख दिए गए हैं। ई आता है 5 पे,
एक्स आता है 24 पे, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे। इतना कहीं मिल रहा है कि 52 से स्टार्ट होगा, ये वाला 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 52 फिर उसके बाद आएगा 43, इसमें नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में 43 आ रहा है, 5 भी आ रहा है। उसके बाद अगला क्रम हमने लिख चुके हैं ई तक। ई के बाद है अगला एल, एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 इसमें मिल रहा है, यहाँ 14 मिल रहा था, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। कुछ क्वेश्चन हम रीजनिंग में ऑप्शन की मदद से भी करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है और लेबरर को 8 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जोसेफिन को किस तरह से लिखा जाएगा? तो जूनियर में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं तो 6 लिखा गया। लेबरर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे 8 लिखा गया। इसमें अक्षर काउंट कर लेते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लिए 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है, जी 7 के बराबर है, तो मैसेज को किस तरह से लिखा जाएगा? तो ए 1 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है और जी 7 पे आता है। तो इनके इनके अंकों के आधार पे, क्रम के आधार पे लिख देना है हमें। एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे। यहीं से देख लेते हैं कोई ऑप्शन कट रहा है इसमें से। 13 11 19, 13 11 91, पूरा ही निकाल लेते हैं। ए आएगा 1 पे, जी आएगा 7 पे और ई आएगा 5 पे। लास्ट में 175 आना चाहिए। 175 न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अरुण को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो राहुल कैसे हो? राहुल राहुल को लिखा गया है 60, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एच 8 पे, यू 21 पे और एल 12 पे। इन्हें जोड़ के देखते हैं, जोड़ के कितना मिलेगा हमें? 18 और 1 19, 8 और 21 29 हो जाएंगे और यहाँ दिए हुए हैं 12। 9 और 9 18, 18 और 2 20, हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6, 60 आ रहा है जोड़ने से। तो इसका मतलब अरुण के भी अंकों के अक्षरों को हम जोड़ेंगे। ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, यू 21 और एन 14। इन्हें जोड़ लेते हैं। 1 और 8 9 और 1 10 और 4 14 के 4, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि बेड को 4 25 16 लिखा जाता है, तो डिग को किस तरह से लिखा जाएगा? बी, ई और डी। इसे लिखा गया है 4 25 और 16। यहाँ 3 है और यहाँ 5 अंक दिए हुए हैं। ई मतलब सॉरी, बी आता है 2, ई 5 और डी 4। यहाँ लिखा गया है 4 25 और 16। तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 5 का करेंगे तो हो जाएगा 25, 4 का करेंगे तो हो जाएगा 16। मतलब इनके अंकों को स्क्वायर करना है। तो डी डी आता है 4 पे, आई 9 और जी 7। तो इनका स्क्वायर कर देना है हमें। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये वाला ऑप्शन 16 से स्टार्ट नहीं हो रहा। 9 का हो जाएगा 81 और 7 का हो जाएगा 49। लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है। सी सी है हमारा 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है। तो वही लिखा हुआ है, इनके अंकों हैं, जो अंक है अक्षरों के, वही क्रम लिख दिया है। अब है 13 और 24, इन्हें किस तरह से लिखा गया होगा? यहाँ 4 अंक दिए हुए हैं, लेकिन सारे ऑप्शनों में हमें 3 अक्षर दिए हैं। यहाँ 4 अंक है, ऑप्शन में हमें 3 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो 13 है, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 और 3 है, या तो ए लिखते हैं हम और इसे सी लिखते हैं। ए सी से कोई अंक स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब 13 कैसे लिख सकते हैं? 13 को हम लिख सकते हैं, ये 3 को एम लिख सकते हैं। 2 है, 2 के लिए हम बी लिख सकते हैं, 4 के लिए हम डी लिख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्किल को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं, जो अक्षर हमें दिए हुए हैं, जो हिंट दिया है और जो हमसे पूछा गया है, उन अक्षरों का कोड कहीं इसमें तो नहीं दिया है। जैसे हमें ई चाहिए, तो ई हमें यहाँ से मिल जाएगा, एन यहाँ से मिल जाएगा, जी मिल जाएगा हमें, एल यहाँ से मिल जाएगा, ए
ए चाहिए, वो ए इनमें से कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये इस तरह का नहीं है, इसके लिए विशेष कूट भाषा का यूज नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं किस तरह से बना होगा ये। जी है, जी के लिए 7 लिखा है, ओ के लिए 15 लिखा है, डी सॉरी एल के लिए 12, डी के लिए 4, ई के लिए 5 और एन के लिए, मतलब इन अक्षरों का जो भी क्रम है वही लिख दिया है। तो ये क्रम ई के लिए कितना लिखेंगे हम 5, एन के लिए लिखेंगे 14, जी के लिए लिखेंगे 7, एल के लिए लिखेंगे 12, ए के लिए 1, एन के लिए 14 और डी के लिए 4। लास्ट में 1144 आना चाहिए। 1144 सभी ऑप्शन में आ रहा है इसे छोड़ के। आगे से देखिए तो 5147 आना चाहिए। इसमें 5147 नहीं है, इसमें 5147 नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइप को लिखा है 16 9 16 5। तो उसी तरह से स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, हमें अंतिम अक्षर पता करना है। तो पी के लिए लिखा गया है यहाँ 16, आई के लिए लिखा गया है 9, पी के लिए 16 और ई के लिए लिखा गया है 5। जो इन अक्षरों का क्रम है वही लिखा गया है। अब इसमें जो अंतिम अक्षर दिया गया है हमारा वो है एन। एन के लिए क्रमांक क्या होता है 14। 14 में अंतिम अंक कौन सा हो जाएगा 4। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, एक विशेष कोड भाषा में नेशन को 72 लिखा जाता है और नेचर को 78 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पैक्ड को किस तरह से लिखा जाएगा। हम देख लेते हैं। एन ए टी आई ओ एन, नेशन है, नेशन को लिखा गया है 72। किस तरह से लिखा गया होगा। एन आता है 14 पे, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15 और एन 14। इनके अंकों को एक बार हम जोड़ के देखते हैं। 14 और 1 15, 20 और 9 29 और ये भी हो जाएगा 29। 29 और 29 हो जाएंगे 58। 58 में हम 15 जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा 73। इन्हें जोड़ने से कितना आया, इन अंकों को जो हमने जोड़ा तो हमें मिला 73। लेकिन हमें दिया हुआ कोड है वो दिया है इसके लिए 72। इन्हें जोड़ने से हमें मिला है 73, लेकिन कोड में हमें दिया हुआ है 72। तो इसका मतलब अगर इसमें से एक घटा दें तो इसका कोड मिल जाएगा। अब जो नियम हमने यहाँ लगाया वो इसमें लग रहा है, चेक कर लेते हैं। एन के लिए 14, ए के लिए 1, फिर टी के लिए 20, यू के लिए 21, आर के लिए 18 और ई के लिए 5। जोड़ लेते हैं ना। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 23। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 और 4 6 और 1 7। यहाँ आ रहा है 79। 79 में से हमने यहाँ एक कम किया, एक कम करने से कितना मिल जाएगा 78। तो वही कोड यहाँ दिया हुआ है 78। यानी इन अक्षरों के क्रमांक को जोड़ना है और उसके बाद उसमें से एक घटा देना है। तो पी कितने पे आता है, पी आता है 16, ए 1, सी 3, के 11, ई 5 और डी 4। इन्हें हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद एक घटा देंगे। 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 5 11 और 5 16 और 4 20 हासिल 2 और ये हो जाएगा 40। जोड़ने से कितना आया 40 आया। 40 में से हमें एक घटा देना है, एक घटाने से हमें मिल जाएगा 39। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि टीन को 20 5 5 14 लिखा जाता है तो इंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी किस तरह से लिखा हुआ। टी आता है 20 नंबर पे तो टी के लिए 20, ई आता है 5 पे तो 5, दूसरा ई के लिए 5, एन के लिए 14। जो इन अक्षरों का क्रमांक है वही लिखा गया है। तो ई 5 पे आएगा, एन 14 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, ई 5 पे आएगा और आर 18 पे आएगा। अंतिम में 18 आना चाहिए, सभी ऑप्शन में 18 आ रहा है। स्टार्टिंग 514 से होना चाहिए, तो 514 इसमें नहीं है, 514 से इसमें नहीं है, इन दोनों में 514 से है। अगला 20 आना चाहिए, 20 आया हुआ है। फिर अगला 5 आना चाहिए लेकिन यहाँ 6 आया है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा टी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी विशेष कूट भाषा में एलईटी को 12 5 20 के रूप में लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में बिन को कैसे लिखेंगे। एल के लिए कितना होता है 12, ई के लिए 5 और टी के लिए 20। तो इन अक्षरों का जो क्रमांक है वही लिखा गया है। तो यहाँ डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे, आई 9 पे और एन 14 पे। कोड हो जाएगा 23 914। 23 914 इसमें नहीं है, यहाँ ये 23 वाले हैं, 23 914 ये आंसर नंबर ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि कूट भाषा में वाई ई डबल एल को एल को 25 5 12 12 के रूप में लिखा जाता है तो टेल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो बाई कितने पे आता है 25 पे, तो बाई के लिए 25,
ई के लिए यहाँ से 5, जो एल के लिए है 12, दूसरे वाले एल के लिए भी 12। तो यहाँ जो क्रम दिया हुआ है उनके अक्षरों के क्रमांक ही है। तो टी 20 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है। लास्ट में 125 चाहिए। इसमें 125 नहीं है, इसमें 125 नहीं है, इन दोनों में 125 है। स्टार्टिंग में 201 चाहिए, 201 ऑप्शन नंबर ए में है, सी में नहीं है। अगला प्रश्न लिखते हैं, यदि एल आई टी को 12920 के कोड के रूप में लिखा जाता है तो डेट को किस तरह से लिखा जाएगा? एल के लिए यहाँ कितना मिल जाएगा 12, आई के लिए मिल जाएगा 9 और टी के लिए मिल जाएगा 20। तो इन अक्षरों का जो क्रमांक है वही लिखा गया है। टी आता है 20 पे, एच 8 पे, ए 1 पे और टी 20 पे। लास्ट में 120 आना चाहिए, लास्ट में 120 आना चाहिए और सभी ऑप्शन में 120 आ रहा है। स्टार्टिंग 20 से होनी चाहिए, 20 से हो रही है। बीच वाला जो तीसरा है वो 8 आना चाहिए, इसमें 8 आ रहा है, बाकी किसी में 8 नहीं आ रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, कूट भाषा में वेल को 2592 के रूप में लिखा जाता है तो मीट को किस तरह से लिखा जाएगा? वी वी कितने पे आता है 22 पे, इसे लिख लेते हैं। वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे और एल आता है 12 पे आता है। लेकिन यहाँ अंक आने चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। कैसे आए होंगे? अगर हम पहले में से 2 हटा दें यहाँ से और इसमें से जो 12 दिया हुआ है इनका इकाई का अंक ले लें, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक ले लें तो हमारा कोड बन जाएगा ये। हमने क्या किया, जो जो बी था, बी का क्रमांक था 22, ई 5, आई 9 और ये 12, एल 12। तो इसमें से इकाई का अंक ले लिया इनका, 22 का इकाई का अंक 2 और एल के इकाई का अंक 2। कितना बनेगा कोड हमारा? 22, 25, 9 और यहाँ से 2। इसी तरह से मीट एम का कितना होता है? 13, ई 5, 5 और टी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हमें इन दोनों में जो भी अक्षर हैं उनके डबल अक्षर वाले जो 2 दहाई के अंक तक पहुंचे हुए हैं उनमें इकाई का अंक लेना है। जैसे यहाँ 13 है, 13 में से मैं इकाई का अंक लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। यहाँ इकाई का ही एक अंक है तो एक अंक वाले तो ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। यहाँ 20 है, 20 में इकाई का अंक कितना है? 0 है। इसके लिए कोड बन जाएगा 3550। 3550 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लीजेंड को 12, 57, 51, 44 के रूप में लिखा जाता है तो टेंट को किस कोड के रूप में लिखा जाएगा? क्या देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। एल के लिए 12 आता है, ई के लिए 5 आता है, जी के लिए 7 आता है, ई के लिए 5 और एन के लिए 14, डी के लिए 5। जो इनका क्रमांक है वही लिखा है। तो टी कितने पाता है? 20 पे, आर कितने पाता है? 18 पे। 20 से स्टार्ट होगा तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से होगा। 18 आना चाहिए, 2018 से स्टार्टिंग इसकी हो रही है, ऑप्शन नंबर डी की आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ई के लिए वैसे 5 आएगा, एन के लिए 14 आएगा और डी के लिए 4 आएगा। 144 अंक में आना चाहिए, इसमें आ रहा है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लर्न को किस तरह से लिखा जाएगा? एन के लिए इसे लिख लेते हैं पहले, एन ई ए और टी। एन का कोड होता है 14, ई का 5, ए का 1 और टी का 20। अब इसके लिए कोड बना क्या है? इसके लिए कोड बना हुआ है 3409। 3409 है। अब यहाँ 3 आना चाहिए, 3 कैसे आएगा? अगर एन का हम उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर ई का भी उल्टा करना चाहिए हमें, लेकिन ई के लिए कितना दिया हुआ है? 4 दिया है। ए के लिए ए का उल्टा करना चाहिए तो 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके लिए 0 दिया हुआ है। टी का उल्टा होता है 7, लेकिन यहाँ 9 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो विपरीत हम वो सोच रहे हैं विपरीत नहीं है ये। फिर क्या है? अब अगर 14 में से जो n का क्रमांक है उसमें से अगर हम 1 कम कर दें तो हमें मिल जाएगा 13। ई है, ई कितना है? 5 है, 5 में से अगर हम 1 कम कर दें तो मिल जाएगा 4। ए 1 है, 1 में से 1 कम कर दें तो मिल जाएगा हमें 0। इसी तरह टी है, टी 20 है, 20 में से 1 कम कर दें तो मिल जाएगा 19। अब हमें अक्षर मिले हुए हैं, इसमें कितने? 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 4 दिए हुए हैं, यहाँ 6 दिए हुए हैं। अब कैसे होगा? अगर जो डबल अंक वाले हैं, दहाई अंक वाले हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लें तो इसमें से इकाई का अंक में क्या मिल जाएगा? यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ तो 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। तो मतलब 1 घटाने के बाद उनमें से इकाई का अंक लेना है हमें, तुम्हारा कोड ये मिल जाएगा।
इसी तरह से वो लर्न दिया हुआ है। लर्न का एल में कितना हो जाएगा, एल का हो जाएगा 12, ई का कितना है 5, ए का 1, आर का 18 और एन का कितना है 14। हमें इकाई का अंक लेना है इनका सभी का, एक घटाने के बाद। तो इसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 12 में से एक घटाएंगे, ये जो दाई वाले अंक है उन्हें हटा देते हैं, इनमें दाई का अंक है, इनमें दाई का अंक है, इनमें दाई का अंक है, तो एक तो हमें लेना नहीं है, हमें इकाई वाले अंक से मतलब है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 मिलेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 मिलेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। तो हमारा कोड आ जाएगा 14,073। 14,073 लास्ट में 73 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है। धन्यवाद। इसकी आगे और भी हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे।